हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम समझ में आने वाला है। भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। सुनने में तो बहुत आसान सा लगता है कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन आइए समझते हैं किस प्रकार हम इसको देखेंगे। सबसे पहली बात आती है भाषा। भाषा क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है भाषा की। जब भी हम कोई बात करेंगे, अपने विचार आदान प्रदान करेंगे किसी और के साथ, जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के अब रूप कितने होते हैं ये देखते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बातचीत करना है ना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बोल के ही तो अपनी बात बता रहे हैं, तो ये हुआ मौखिक भाषा। अब सेकंड आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? जब हम अपने विचार का आदान प्रदान लिखकर करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई कहानी लेखन हुआ, ठीक है, या कोई कविता हुई, ये भी लिखित भाषा में ही आती है। फिर आता है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। इनमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा बच्चे अपने माता पिता व परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, जो हम सबसे पहली लैंग्वेज अपने घर में सीखते हैं, बच्चा अपने मम्मी पापा से सीखता है, उसी को मातृभाषा कहा जाता है। सेकंड आता है राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये इसको जो स्वीकृति दे रखी है वो संविधान ने दे रखी है और इसी को कहा जाएगा राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया, तो ये दिया गया 14 सितंबर 1949 को। फिर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में लगभग 47 यानी कि 70 करोड़ भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुसार हिंदी केवल भारत संघ की ही राजभाषा है। ठीक है, आई होप कि तीनों ये पॉइंट आपको समझ में आए हैं। फिर देखते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि विभिन्न देश और उनकी राष्ट्रभाषा क्या क्या है। तो इंग्लैंड की जो भाषा है राष्ट्रभाषा वो अंग्रेजी है, अमेरिका की अंग्रेजी है, रूस की रूसी है, जर्मनी की जर्मन है। ठीक है, फिर आता है टॉपिक संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोगों के बीच बातचीत में सहायक होती है। इसे सेतु भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है हिंदी और उसके उपभाषा वर्ग। तो हिंदी की कुछ उपभाषाएं भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनके उपभाषा वर्ग देख लेते हैं, उपभाषाएं देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि। सेकंड आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली और अवधी। थर्ड आता है राजस्थानी हिंदी, तो इसकी उपभाषाएं हैं मारवाड़ी और मेवाती।
नेक्स्ट आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आता है उपभाषाएं मैथिली और भोजपुरी। फिफ्थ आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आता है कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये कुछ 5 उपभाषाएं थी, ठीक है। और इन जो उनके वर्ग थे उनकी उपभाषाओं को भी हमने देखा। अब देखते हैं इसका टॉपिक लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपियों के नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपियों के नाम, भाषा और लिपियाँ। सबसे पहली भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी, कोंकणी, नेपाली और गुजराती। इन सारी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। सेकंड आता है पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। थर्ड आता है उर्दू। उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। फोर्थ आता है अंग्रेजी और जर्मन। इसकी जो लिपि है वो है रोमन। फिफ्थ आता है बांग्ला, और बांग्ला की जो लिपि है वो भी बांग्ला ही है। सिक्स्थ आता है कन्नड़। कन्नड़ की भी लिपि जो है कन्नड़ ही है। सेवंथ आता है जापानी। जापानी की जो लिपियाँ हैं वो हिरागाना व कांजी है। एट्थ आता है तमिल, और इसकी लिपि भी तमिल ही है। तो ये सारी लिपियाँ मैंने बता दी हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। तो अगर हमें बिल्कुल कोई चीज़ शुद्ध रूप से हमें चाहिए तो उसके लिए हमें व्याकरण का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।